ये खाली केचप की बोतल देख के मेरे अंदर का कलाकार जाग उठा और हमने सोचा कि आज इसी से कुछ बनाया जाए। तो बस उठा लिए पेंट ब्रशेस और शुरू हो गए। तो सबसे पहले हम बॉटल पे लगा स्टिकर हटाने के लिए उसे गर्म पानी में डाल रहे हैं। साथ में मैंने यहाँ पे जो मेरी वाटर कलर की बॉटल सूख गई थी उन्हें भी डाल दिया है। इससे स्टिकर्स इजीली रिमूव हो जाएंगे। अच्छा, ये बनाते बनाते मुझे एक कहानी याद आ गई जो मैंने अभी कुछ ही दिनों पहले सुनी थी। मैं आपको भी वो सुनाती हूँ। एक गांव में एक बहुत ही ज्ञानी पंडित रहता था। उसे एक दिन अपने दोस्त से मिलने जाना था। उसका दोस्त बचपन से ही एक पैर से अपाहिज और गूंगा था। पंडित के गांव से उसके दोस्त का गांव काफ़ी दूर था, तो बीच बीच में बहुत सारे छोटे छोटे गांव पड़ते थे। पंडित अपनी धुन में चलता गया। रास्ते में से एक व्यक्ति मिला जो उसके साथ साथ ही चल रहा था। पंडित ने उस व्यक्ति से उसका नाम पूछा तो उसने अपना नाम धर्मराज बताया। पंडित को नाम थोड़ा अजीब लगा, पर उसने इसके आगे कुछ और पूछना उचित न समझा। फिर वो आगे बढ़ते ही चले गए। बीच में एक गांव आया तो गांव के मुख्य द्वार पे ही वो व्यक्ति ने कहा कि मैं आता हूँ, मुझे यहाँ इस गांव में कुछ काम है, तुम आगे बढ़ो, मैं तुम्हें रास्ते में आगे मिलूँगा। तो पंडित ने कहा ठीक है। फिर वो आगे बढ़ गया। कुछ ही देर बाद उस गांव में खबर फैल गई कि किसी व्यक्ति को एक सांड ने सींग में फंसा के मार दिया है। ये घटना घटने की कुछ ही देर बाद धर्मराज पंडित के पास आ पहुंचा और वो रास्ते में आगे निकल पड़े। चलते चलते बहुत देर हो चुकी थी, अंधेरा भी हो चुका था और वो बहुत थक भी चुकी थी। सामने उन्हें एक विशाल सा मंदिर दिखा जहाँ विश्राम करने की अच्छी व्यवस्था थी। तो पंडित ने धर्मराज से कहा कि आज हम यहीं विश्राम कर लेते हैं, फिर कल हम आगे बढ़ेंगे। भोजन करने के बाद धर्मराज पंडित से कहता है कि मुझे यहाँ पे कुछ काम है, मुझे किसी को कुछ चीज़ देनी है, तुम विश्राम करो, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। लेकिन इसके जाने के कुछ ही देर बाद धुआं उठने लगता है और पता चलता है कि पूरे गांव में आग लग गई। पंडित मन ही मन सोचता है कि धर्मराज जहाँ भी जाता है वहाँ किसी न किसी की मृत्यु हो जाती है। रात्रि में पंडित ने धर्मराज से कुछ भी पूछना उचित न समझा। रात को विश्राम करके सवेरे वो आगे के रास्ते निकल पड़ी। कुछ देर बाद एक और गांव आया। धर्मराज ने पंडित से कहा मुझे यहाँ अपने मित्र से मिलना है, तुम आगे बढ़ो, मैं तुम्हें आगे रास्ते में मिलता हूँ। और इस बार पंडित आगे ना जाके वहीं खड़ा रहा और देखता रहा कि धर्मराज आखिर क्या करता है। कुछ ही देर बाद गांव में ये खबर फैल गई कि एक व्यक्ति को सांप ने डस लिया है और उसकी मृत्यु हो गई है। उसके कुछ ही देर बाद धर्मराज पंडित के पास पहुंच जाता है। इस बार पंडित से रहा नहीं जाता और वो धर्मराज से पूछ ही लेता है कि ऐसा क्यों हो रहा है कि तुम जहाँ जहाँ जा रहे हो वहाँ किसी न किसी की मृत्यु हो जा रही है। धर्मराज पंडित से कहता है कि मुझे तो लगा था तुम काफ़ी ज्ञानी पंडित हो और तुम्हें अब तक पता चल चुका होगा कि मैं कौन हूँ। पंडित कहता है शंका तो मुझे पहले से ही हो रही थी, लेकिन कृपया करके आप ही अपना उपयुक्त परिचय दे दें तो मेरे लिए आसानी होगी। धर्मराज कहता है कि मैं यमदूत हूँ और मुझे यमराज ने भेजा है उन लोगों का प्राण हरण करने के लिए जिनकी आयु खत्म हो चुकी है। ये सुन के पंडित थोड़ा हैरान हो जाता है, फिर भी वो हिम्मत करके पूछता है कि अगर तुम यमदूत हो तो मुझे बताओ कि अगली मृत्यु किसकी होने वाली है। तब यमदूत जवाब देते हैं कि अगली मृत्यु उसी मित्र की होने वाली है जिससे तुम अभी मिलने जा रहे हो और उसकी मृत्यु का कारण भी तुम ही बनने वाले हो। ये सुनते ही पंडित सहम जाता है और मन ही मन सोचता है कि अगर ये सच में यमदूत है तो क्या मेरे कारण मेरे मित्र की मृत्यु हो जाएगी। और फिर मन ही मन सोचता है कि इससे अच्छा तो मैं मित्र से मिलने ही ना जाऊं ताकि मेरी वजह से उसकी मृत्यु तो ना हो। धर्मराज को पता चल जाता है कि पंडित मन में क्या सोच रहा है और वो कहता है कि तुम्हारे ना जाने से नियति तो नहीं बदल जाएगी, जो नियति में लिखा है वो होके ही रहेगा और कुछ ही पलों में तुम्हारे मित्र की मृत्यु होना तय है। ये सुनते ही पंडित को पूरा विश्वास हो जाता है कि धर्मराज ही यमदूत है, लेकिन वो अपने दोस्त की मृत्यु का कारण नहीं बनना चाहता था, इसलिए उसने अपना रास्ता मोड़ लिया और वो फिर से घर की ओर निकल पड़ा। फिर जैसे ही वो मुड़ा उसे दिखा कि उसका वही मित्र दौड़ता हुआ उसके पास आ रहा है।
उसे देख के लग रहा था वो बहुत ही ज़्यादा खुश है अपने दोस्त को देख के, पर ऐसा लग रहा था वो काफ़ी देर से उसका पीछा कर रहा है। पर गूंगा होने के कारण ना तो वो उसे बुला के रोक पा रहा था, ना ही वो उस तक पहुंच पा रहा था, क्योंकि वो एक पैर से अपाहिज था। इसी हालत के कारण वो जब इतनी देर से भाग रहा था तो जैसे ही पंडित के पास पहुंचा वहीं गिर पड़ा और उसी क्षण उसकी मृत्यु हो गई। ये देखकर पंडित हैरान हो गया और उसके मन में यही सवाल आ रहा था जैसे वो पूछना चाह रहा हो कि ये आखिर हुआ क्या। धर्मराज इस बात को समझ गया और उसने जवाब दिया, तुम्हारे दोस्त ने तुम्हें पिछले गांव में ही देख लिया था और तब से वो अपनी पूरी ताकत लगा के तुम्हें रोकने की कोशिश कर रहा था, पर गूंगा और लंगड़ा होने के कारण वो तुम तक पहुंच नहीं पा रहा था। बुढ़ापे में उतनी ताकत नहीं जितनी बचपन में थी, और इसी वजह से जब उसने पूरी ताकत लगा दी तो उसे हार्ट अटैक आया और जैसे ही वो तुम तक पहुंचा तब उसकी मृत्यु हो गई, और इसकी मृत्यु के कारण भी तुम ही कहलाओगे। ये जानकर पंडित को दुख तो बहुत हुआ, पर पंडित एक ज्ञानी व्यक्ति था। उसे पता था कि एक न एक दिन सबकी मृत्यु होनी तय है। यही सोच के पंडित ने खुद को संभाल लिया। फिर वो धर्मराज से पूछता है कि अगर मृत्यु मेरे मित्र की होनी थी तो तुम कब से मेरे साथ क्यों चल रहे थे? तब धर्मराज जी हंस के जवाब देते हैं, मैं तो हर पल हर वक्त हर व्यक्ति के साथ होता हूँ। बस मनुष्य के पास अपनी समस्याओं के अलावा किसी और चीज़, वस्तु या घटना को समझने या परखने की शक्ति ही नहीं होती। फिर पंडित धर्मराज जी से पूछता है, क्या तुम मुझे बता सकते हो मेरी मृत्यु कब, कहाँ और किस तरीके से होगी? तब धर्मराज जी ये कहता है कि सामान्य मनुष्य के लिए ये जानना कि उसकी मृत्यु कब होगी, इससे वो दुखी हो जाता है। हालांकि मृत्यु सबकी होनी है, लेकिन फिर भी अपनी मृत्यु के बारे में जान के हर इंसान को दुख होता है। पर तुम मुझे ज्ञानी व्यक्ति लगते हो, और जिस तरह से तुमने अपने मित्र की मृत्यु सहन कर ली, तो मैं तुम्हें बता सकता हूँ कि तुम्हारी मृत्यु आज से ठीक 6 महीने बाद आज ही के दिन पे किसी दूसरे राज्य में फांसी लगने से होगी। और हैरानी की बात यह है कि तुम खुशी खुशी वो फांसी को स्वीकार भी करोगी। इतना कहकर धर्मराज जी वहाँ से चले गए। पंडित ने अपने दोस्त का अंतिम संस्कार किया और फिर सारे क्रियाक्रम पूरा करके वो अपने गांव लौट गया। भले ही पंडित ज्ञानी था, लेकिन इंसान कितना भी ज्ञानी क्यों ना हो, अगर उसे ये पता चल जाए कि उसकी मृत्यु कब होने वाली है और किस तरीके से होने वाली है, तो वो उससे बचने के कोई न कोई उपाय ज़रूर खोजता है। पंडित ने भी वही किया। पंडित बहुत विद्वान और ज्ञानी था, इसलिए उसकी पहुंच उस राज्य के राजा तक थी। वो राजा के पास जाता है इसी उम्मीद से कि वहाँ के मंत्रियों से उसे कुछ उपाय मिल जाएगा। फिर वो राज्य में राजा के पास जाता है और उसे सारी बातें जो भी उसके साथ घटा वह सब बता देता है। राजा ने मंत्रियों से विचार विमर्श करने के बाद ये उपाय निकाला कि पंडित की रहने और खाने पीने की सारी सुविधाएं हम महल में ही करवा देते हैं, और पंडित महल में ही रहने लगा। पंडित को एक कक्ष दे दिया गया और किसी को भी बिना राजा की अनुमति के पंडित से मिलने की इजाज़त नहीं थी। हालांकि पंडित कहीं भी आ जा सकता था ताकि उसे ऐसा न लगे कि वो राजा की कैद में है, परंतु पंडित खुद ही डर के मारे कहीं भी आ जा नहीं करता था। धीरे धीरे महीने बीते और आखिर वो दिन आ गया जिस दिन उसकी मृत्यु होने वाली थी। उस दिन पंडित डर के मारे जल्दी सो गया था ताकि मृत्यु टल जाए और अगली सुबह जल्दी आ जाए, परंतु उसे नींद में चलने की बीमारी थी जिसके बारे में उसे खुद भी नहीं पता था, तो मंत्री या राजा को बताने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। वो पिछले कुछ दिन से ठीक से सो भी नहीं पाता था, और ये नींद में चलने की बीमारी भी उन्हीं लोगों को होती है जो ठीक से सो नहीं पाते। उस रात भी उसे नींद में चलने का दौरा पड़ा और वो उठ के सीधा अस्तबल में जा पहुंचा। वहाँ वो सबसे तेज भागने वाले घोड़े पे बैठ गया और दूसरे राज्य के लिए निकल पड़ा। वो राजा का खास मेहमान था, इस वजह से ना ही उसे किसी सिपाही ने रोका, ना ही कोई पूछताछ की। दूसरे राज्य में पहुंच के जब वो दूसरे राज्य में घुसा तब वहाँ के सिपाहियों ने भी उससे कोई पूछताछ नहीं की, क्योंकि सब गहरी नींद में थे। वो सीधा जाके
राजा के कक्ष में जा पहुंचा, जहां वो अपनी रानी के साथ सो रहा था। पंडित वहीं पे रानी के बगल में जाके सो गया। राजा ने जब सुबह उठ के देखा कि रानी के बगल में कोई सो रहा है, तो वो बहुत क्रोधित हो गया और उसने तुरंत आज्ञा दे दी कि इसे कैद कर लिया जाए। फिर सभा बुलाई गई और उसमें ये तय हुआ कि उसे फांसी दे दी जाए। पंडित को कुछ पता ही नहीं था, क्योंकि वो तो नींद में था। उसे तो यही नहीं समझ आ रहा था कि वो दूसरे राज्य के दूसरे राजा के रूम में पहुंचा कैसे। राजा आग बबूला हो रहा था उसे देख के, और वो भी बहुत डर गया था। पर जैसे तैसे उसने हिम्मत करके राजा को ये समझाने की कोशिश की कि आखिर उनके कक्ष में कोई कैसे पहुंच सकता है, और अगर वो पहुंचा भी तो किसी सिपाही ने उसे रोका क्यों नहीं। आगे पंडित ने ये भी कहा उसे पहले से ही पता था कि आज के दिन उसकी मृत्यु होना तय है। तब राजा ने पूछा कि कैसे, तो उसने सारी कहानी जो भी उसके साथ 6 महीने में घटित हुआ वो सब उसे बता डाला। तब राजा ने बोला, अगर ये बात सच निकली तो तुम बच जाओगे, पर अगर ये झूठ निकला तो आज ही के दिन ही तुम्हारी मृत्यु होना तय है। पंडित के राज्य का राजा इस राजा का मित्र था, तो ये राजा ने अपने कुछ मंत्रियों को भेज के सत्यता का प्रमाण लेके आने के लिए कहा। शाम तक मंत्री लौट आए और उन्होंने ये बात का सत्यता का प्रमाण दिया कि ये जो पंडित कह रहा है वो सच है, और 6 महीनों से ये राजा के महल में ही रह रहा है। राजा ने बोला कि अब जब मुझे सब सच पता चल चुका है तो मैं तुम्हारी मृत्यु का कारण नहीं बनना चाहूँगा। पर राजा फांसी की सज़ा उसे सुना चुके थे, और राजा का जो वचन होता है वो कभी खाली नहीं जाता। फिर राजा ने मंत्रियों से सलाह ली, तो मंत्रियों ने कहा कि पंडित को हम एक कच्चे सूत के धागे से फांसी लगाते हैं, जिससे पंडित की जान भी नहीं जाएगी और आपका वचन भी रह जाएगा। राजा ने यही करने की आज्ञा दी। अब पंडित के लिए कच्चे सूत के धागे से फांसी तैयार की जाती है और उसे ले जाया जाता है। पंडित को पता था कि एक कच्चे सूत के धागे से तो उसकी मृत्यु नहीं हो सकती है, तो वो भी खुशी खुशी फांसी के लिए तैयार हो गया। जैसा कि यमदूत ने कहा था कि तुम खुशी खुशी फांसी के लिए तैयार हो जाओगी, एकदम वैसा ही हो रहा था। उसे फांसी लगाई गई, लेकिन एक कच्चे सूत के धागे से भी उसके गले की एक नस कट गई और वो वहीं गिर गया। गिरने के बाद उसके नस से खून के फुवारे निकलने लगे और तड़प तड़प के उसकी वहीं पे मृत्यु हो गई। जैसा कि यमदूत ने कहा था उसकी मृत्यु तय थी, और नियति में जैसा लिखा था एकदम वैसा ही हुआ। श्री कृष्ण भगवान ने भगवत गीता में कहा है, नियति में जो लिखा होता है वो होके ही रहता है, उसे कोई भी बदल नहीं सकता। भगवान ने मनुष्य को भविष्य जानने की शक्ति इसलिए ही नहीं दी है, वरना मनुष्य ठीक से जी ही नहीं पाते। जैसा कि इस केस में हम देख सकते हैं, पंडित को पता चल चुका था कि वो 6 महीने बाद मरने वाला है, इसलिए उसका एक एक दिन मुश्किल से कट रहा था। अगर पंडित को नहीं पता होता कि वो 6 महीने बाद मरने वाला है, तो वो वाले 6 महीने भी अच्छे से जीता। मृत्यु होना तो तय है, एक न एक दिन हर किसी की आनी है, लेकिन जितनी हमें भगवान ने ज़िंदगी दी है उसे हम अच्छे से जिए और भगवान को इस ज़िंदगी के लिए धन्यवाद करें। आपको मेरी ये कहानी और मेरी ये बॉटल आर्ट कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री कृष्णा।